बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज की हमारी वीडियो का उन्वान कुछ इल्मी सवालात, कुछ इल्मी तंग दस्तों के हजूर पेश करने, उनकी खिदमत में पेश करने, जिन्होंने सोशल मीडिया खासकर फेसबुक पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया हुआ है और तहमतों और इल्ज़ामात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू किया हुआ है। और बदकिस्मती ये देखिए उनकी कि बंदा हकीर की वीडियोज़ को देखे बगैर मुख्तलिफ़ किस्म के उन्वानात इमाम ज़मात जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के जिनके ज़हूर की ताजील की दुआ जो है वो हर दर्स के अख्ताम में हम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इमाम ज़मात जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के हवाले से नाज़ेबा गुफ्तगू की, यानी कुछ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, तो इनके अपने पसंदीदा सारे इमामा पोशों से पहले सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बंदा हकीर को ये तौफीक हासिल हुई कि हमने उसके रद में वीडियो बनाई। कभी मुज्तहिदीन के ख़िलाफ़ कि मुज्तहिदीन के ख़िलाफ़ नौजवानों की ब्रेन वाशिंग कर रहा है, मुज्तहिदीन को नहीं मानता, तकलीद का कायल नहीं है जी। और कभी इमाम ज़मात जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ को हुज्जत नहीं मानता, कभी कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलायत का, आपकी जनाब उसके इस्मत का, इसका मुनकर बना दिया जाता है। और इसमें इन इल्मी तंग दस्तों को अगर आप देखें जिनको इल्मी तंग दस्ती नसीब हुई, बावजूद इसके कि ख़ुद को एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत से मंसूब करते हैं और उनके हजूर हाज़िर भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या कहिए इन हट दर्मी पर मुबनी ख्यालात रखने वालों को, कि उसके बावजूद इल्ज़ामात के सिलसिले और अपने आप को मोमिन अव्वल साबित करना, मोमिन कुल अक़ल कुल साबित करना और दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाना बग़ैर वीडियोज़, बग़ैर अक़ीदा किसी का जाने। और इनकी इल्मी औकात का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि इनमें से अक्सरों को यही मालूम नहीं है कि तोहमत का क्या गुनाह है, तोहमत के बारे में फ़रमान कुरान क्या है, फ़रमान मासूम क्या है। उससे ये बिल्कुल सरफ़ नज़र करते हुए तोहमतों का एक बाज़ार इन्होंने गर्म किया हुआ है। तो हमने सोचा कि आज की वीडियो में ये जो ठहराए से भी ठहर नहीं रहे, तो कुछ सवालात इनकी खिदमत में पेश करते हैं। और बजाय कि ये कमेंट फेसबुक पे या इधर आके कमेंट्स बॉक्स में मुनाजरों के चैलेंज करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, कमेंट सेक्शनों में तो मुनाजरे या इल्मी मुबाहिसे नहीं होते, या तो आमने सामने होते हैं, या वीडियोज़ की सूरत में होते हैं, या तहरीर की सूरत में होते हैं। तो हमारे इन सवालात के जवाबात आप ज़रा बिस्मिल्लाह कीजिएगा, हिम्मत और थोड़ा दिल गुर्दा पैदा कीजिएगा, अपनी अपनी वाल्स पे या अपने अपने चैनल्स पे अपलोड कीजिएगा इनके जवाबात, ताकि हम भी मुस्तफ़ीद हो सकें। और दूसरा मकसद इस वीडियो का ये था कि मुज्तहिदीन या फ़ुक़हा के बारे में या उलमा हक़ के बारे में, जो कि हर अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो में जहाँ उलमा सू का जिक्र होता है वहाँ पे हम सबसे पहले अल्फाज दोहराते हैं कि उलमा हक़ को हमारा सलाम है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। और सिर्फ ये नहीं कहते, चंद उलमा हक़ जो पाकिस्तान में हैं, जो गुजरे हैं और जो मौजूदा हैं, उनके नाम भी लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जब आपकी दुकानदारियाँ बंद हो रही हों, जब जो बरसों से इन जाहिलाना रसूमात और बिदात में कौम को इस तरफ धकेला गया हो, तौहीद जिस मकतब की पहचान थी, जिस मकतब के आइमा जो हैं, यानी हर इमाम अपने दौर में इमामुल मुवाहिदीन रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और उस मकतब के अंदर जब ये बिदाती और खुराफाती और रसूमाती शीयत को लाया जा रहा था, तो कुछ उलमा हक़ के अलावा अक्सरियत इमामा पोशों की खामोश रही और खामोश है। आज हम ये सवाल उठाएंगे इंशाअल्लाह, और इनसे ये अपने अपने फिर पसंदीदा शख्सियात का दिफा किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। तो इस मकतब की जिसकी पहचान ही तौहीद है, यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद पे सबसे ज़्यादा तौहीद पे अगर किसी किताब में हमें मौजू मिलता है, मज़ामीन मिलते हैं, वो नहजुल बलागा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जिसमें मिलते हैं वो सहीफ़ा कामिला की दुआएं हैं। और अच्छा, मज़े की बात आप ये देखिए कि इनकी मजबूरियां आप चेक करें कि ना नहजुल बलागा से दस्तबरदार हो सकते हैं, ना उससे जान छुड़ा सकते हैं,
ना उसके उसमें बयान किए मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कायद और नजरियात का इल्मी रद्द करने की जरूरत कर सकते हैं, ना सहीफा कामला से दस्तबरदार हो सकते हैं, ना उसको ज़ईफ करार दे सकते हैं, चूंकि फिर के तो खुल के सामने आ जाएंगे। अच्छा, और ना अब उसकी तावीलें क्या करते हैं कि जिन दुआओं में इमाम सजाद अलैहिस्सलाम ने आइमा को अल्लाह ताला की तरफ से हादी करार दिया और आइमा तहार अलैहिस्सलाम को एक मजबूत रस्सी और मजबूत वसीला करार दिया, उनमें से आइमा के राजिक, खालिक, मालिक, हाजत रवा, मुश्किल कशा होने के सबूत अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। अब आप इनका इल्मी लेवल चेक कीजिए जी। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम उलमा, फुका, अकाबरीन जो तौहीद परस्ती पे अल्हम्दुलिल्लाह कायम रहे आखिरी दम तक, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ ऐसे हैं जो मौजूद हैं जो बिला इस खौफ के कि हमारे चंदे, हमारे सदकात, हमारे खुम्स, ज़कातें, हमारी गाड़ियाँ, हमारे प्रोटोकॉल, हमारे बॉडीगार्ड, हमारे घरों के बिल, बच्चों की पढ़ाई, ये सब सिलसिले रुक जाएंगे। इस डर से जो तौहीद, खुली और नंगी तौहीद अवाम से बयान नहीं करते। हमारा टारगेट वो है, ना कि वो उलमाए हक हैं कि जिनसे हम सीख के आपकी खिदमत में सबक पेश करते हैं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये दावा नहीं किया माज़अल्लाह कि हम इल्म लदुनी हमारे पास भी है या हम माँ के पेट से सारा सीख के आए। इन्हीं उलमा से, इन्हीं बुजुर्गान से जो तौहीद परस्त बुजुर्गान हैं, उनसे, उन्हीं से तो सीखा। ज़ैदी बरस्ती साहब की किताबों से तो तौहीद को मजीद सीखने में मदद मिली, किबला डक्कू साहब की किताबों से मदद मिली। रही कई कसर जो है वो सहीफा कामला और नहजुल बलागा की तरफ जब इन बुजुर्गवारों ने मुतवज्जे किया तो सारी इल्मी तशनीकी वहाँ से दूर हो जाती है। और फिर कुरान मजीद, फुरकान हमीद जैसी लारायब किताब तो है ही है। अब क्या क्या कहा जाए इन इल्मी तंगदस्तों का, इन शख्सियत परस्तों का कि जिनके पास कुरान मौजूद है घरों में, नहजुल बलागा मौजूद है, सहीफा कामला मौजूद है, लेकिन मजाल है कि उठा के पढ़े या उसमें से पेश किया गया कोई हवाला उसका इल्मी रद्द पेश करें। रद्द क्या करेंगे? आपको मुख्तलिफ नाम देंगे, आपके माँ बाप को गालियां देंगे, खवातीन से बदतमीजी करेंगे। ये पूरा ग्रोह जी, पूरा ग्रोह इस वक्त मुतहरक है। और इनमें एक साहब जो अपने आप को साहब मेजर जनरल पता नहीं क्या साहब का वो बताते हैं, आर्मी का कोई, उनकी आप जरा गुफ्तगू और इल्मी लेवल चेक कीजिए। वो तो इस काबिल भी उनके कमेंट्स नहीं है, उनकी तहरीर कि वो आपको यहाँ पे दिखाई भी जा सके। और धौं जबरदस्ती अपने साहब का मेजर होने का उठवाने की धमकियां जो सुनने में आया है जी। और जो बंदा की ने खुद कमेंट्स मुलाजा किए उनमें आइडिया बंद कराने की धमकियां, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इल्मी जवाब कोई नहीं, धौंस, जबरदस्ती, कुफ्र और शिर्क के फतवे, अपने आप को वाहिद मोमिन समझना दुनिया का, अपने नजरियात से हटे होने वालों को। मुझे बताइए फिर इनमें और उनमें जिनके बारे में कहा जाता था कि अपने आप के अलावा सबको काफिर समझते हैं और मारते हैं, इनमें और उनमें क्या फर्क है? तो आज की गुफ्तगू में इंशाल्लाह कुछ सवालात ऐसे जो साहिबान हैं इनकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा क्लियर कर दें कि उलमा के बारे में, अकाबरीन के बारे में, फुकहा के बारे में, तकलीद के बारे में, मुज्तहिदीन के बारे में हमारा नज़रिया है क्या। वो कि इसके ऊपर अलग से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक 45-40 मिनट की वीडियो है तकलीद और इज्तिहाद के मौजू पे, आप उसकी तरफ भी रिजू कर सकते हैं। उसमें तो बड़ी डिटेल में बात की है, लेकिन मुख्तसरन आज वीडियो के आगाज़ में हम इसी के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। बात यह है कि जी मैंने अक्सर ये कहा, और ये मेरी बात नहीं है, ये किबला डक्कू साहब से तकरीबन 2009 या 10 की बात है, फ़ोन के ऊपर भी तफसीली मेरी बात हुई थी। हम आइमा तहार अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक उलमाए कराम जो उलमाए हक हैं, हम उनकी इज़्ज़त और एहतराम के कायल हैं। हम दीन खुदा को उनके वसीला से आइमा की हदीस को सुनने, सीखने के कायल हैं, और उन्हीं से सारा कुछ वो हमने लिया अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम तकलीद के भी शरई मसाइल, फ़िक़ही मसाइल के जिनका हल कुरान और हदीस से हम खुद नहीं निकाल सकते, हम उलमाए हक में से, मुज्तहिदीन हक में से किसी से भी रजू करके उनके वो कायल हैं। एक डॉक्टर मरीज़ वाला मामला समझते हैं कि अगर आप खुद डॉक्टर नहीं हैं, आप खुद अपने लिए दुआ तजवीज़ नुस्खा नहीं कर सकते, तो किसी माहिर डॉक्टर की तरफ रजू करें। तकलीद के हवाले से भी हमारा यही अल्हम्दुलिल्लाह मौक़िफ़ है कि अगर कुरान और हदीस से आप बराह रास्त कोई मसला मालूम नहीं करने की अहलियत रखते, तो जो अहलियत रखते हैं मुज्तहिदीन, उनमें से किसी की तरफ भी रजू कर लें। उनका रिसाला अमलिया से पूछ लें, उनके दफ्तर से फतवा पूछ लें, उनके वकील के थ्रू पूछ लें, वो बिल्कुल पूछेंगे उनसे, क्योंकि क़ियास हराम है। वो अलग बात है कि फ़िक़ही मामलात में मकतबा जाफिया में क़ियास को हराम करार दिया गया है, लेकिन अकायद के मामलात में ये सारा टोला क़ियास पर ही चल रहा है। इनके पास कोई वाज़ेह ठोस दलील है वलायत तकवीनी के हक़ में? इनके पास कोई कुरान वाले बैत से तस्दीक शुदा, मोहर शुदा ये अकीदा है कि अल्लाह मौला अली को देता है तो मौला अली आगे दुनिया को देते हैं, या अपने मानने वालों को देते हैं, बकौल शहनशाह नकवी, बकौल नुसरत बुखारी साहब, तो बकौल
आरफ जान काजमी साहब, कोई क्यास ही है कि चूंकि जी वो ऐसा था, चूंकि जनाब ईसा से मुर्दा जिंदा करा लिया, चूंकि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों से परिंदों को जनाब जिंदा करवा लिया, चूंकि ये था, चूंकि वो था, चूंकि चुनाचे के ऊपर बेस, क्यास के ऊपर बेस, सारी इस तरह की खुराफाती अकायद की सीरीज आपको सुनने को मिलेगी। तो बहरहाल हमारा मौकफ ये है, अब मैं खुद किबला आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी साहब अलमरूफ डक्कू साहब, उनकी तोज़ी से इस्तेफादा करता हूँ। कुछ मामलात में सैयद हुसैन फजलुल्लाह लिबनान वाले, उनके फतावा पर। अच्छा, अब यहाँ पर यह भी फर्द वाहिद की उसमें इन्होंने ये भी कैदोबंद लगाई है कि अगर मैं नजफी साहब का, डक्कू साहब का मुकल्लद हूँ तो मैं, यानी कुछ एजान ऐसे हैं कि अगर मैं उनका मुकल्लद होते हुए किसी दूसरे मुजतहिद के किसी मुख्तलिफ मसले में उनके फतवे पर अमल कर लूंगा तो ये काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, फिर हम जो ये सवाल उठाते हैं कि मुजतहिदीन, या ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मुजतहिदीन और मासूमीन अलैहिस्सलाम में फ़र्क कीजिए। मुजतहिदीन और मासूमीन में ये फ़र्क है कि अकायद के ज़िमन में मासूमीन के अलावा किसी की ये अथॉरिटी नहीं है कि अकायद के ज़िमन में उनकी बात को मिनोअन तस्लीम किया जाए। दलील मांगना चाहें तो आप मांग सकते हैं, बल्कि मुजतहिदीन का हक है कि अगर किसी ने याली मदद के ऊपर सवाल पूछा है तो अगर उनके नज़दीक ये जायज़ है और बोलना चाहिए या सुन्नत है तो फिर साथ दलील भी दें, कुरान वाले बैत से इस्तेदलाल भी पेश करें, ना कि अपने नजरियात पेश करें चूंकि ऐसा था, ये हमारा जुर्म है जी। और इस चीज की बेस पे कहा जाता है कि हम मुज्तहिदीन के खिलाफ हैं। हम कतन खिलाफ नहीं है। हम शरई मामलात में, फुरूई मामलात में उन्हीं से मामले को पूछने का, वो सबको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी सवाल इस किस्म के होते हैं, हम किबला डक्कू साहब की तोज़ी से मसाइल का हल पेश करते हैं जी। लेकिन अकायद के ज़िमन में मिनोअन किसी की बात को कबूल कर लेना, इसके अल्हम्दुलिल्लाह हम रद में है, और हम रद में नहीं है। डक्कू साहब ने उसूलुल शरिया में लिखा कि सीखा इन्हीं से जाएगा, लेकिन अकायद के ज़िमन में बगैर दलील के नहीं। अब हमें कोई ये कहे कि जनाब जिस तरह अल्लाह खल्क करता है, वलायत तकवीनी के तहत मौला अली को भी इख्तियार हासिल है, तो उसकी इस बात वाज़िया कुरान और अहले बैत की तालीमात के खिलाफ, कुरान और अहले बैत की तालीमात से टकराती हुई बात, वाज़िया टकराती हुई बात को मिनवान कबूल कर लिया जाए, लकीर के फकीर बन के। फिर पीरी मुरीदी में और तकलीद और इज्तिहाद में, मुकल्लद और मुज्तहिद में फिर तो कोई फर्क ना रह गया, फिर तो नामों का फर्क रह गया। तो अगर कोई बंदा ये कहता है कि जनाब मुज्तहिदीन अकायद के ज़िमन में कुछ भी कहें तो अगर उनसे सवाल कर लिया जाए या उस बाबत दलील मांग ली जाए तो इससे बंदा शीयत से या इस्लाम से नहीं निकल जाता, इससे बंदा मुज्तहिदीन का दुश्मन नहीं बन जाता। ये इख्तियार हमें खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम ने दिया है, ये इजाजत हमें खुद मासूमीन ने दी है। आपको मजहबी या फिकही या शरई मसाइल का सवालात का जवाब देने के लिए तो किसी मदरसे की सनद चाहिए, डिग्री चाहिए, फारुल तहसील होना चाहिए आपको जी। क्योंकि आप जो जवाब देंगे तो आपसे पूछा जाएगा जी आप किस कैपेसिटी में जवाब दे रहे हैं, उसके लिए तो ठीक है। मुझे कोई बंदा खुदा ये बताए, कोई माइका लाल ये बताए कि सवाल का जवाब देने के लिए तो डिग्री और सनद की जरूरत है, सवाल करने के लिए किस सनद और डिग्री की जरूरत है, कोई बताए, वो आए सामने, वो बताया कि जनाब सवाल भी सिर्फ वो करेगा जो पहले 20-30 साल मदरसों में खप खपा के आएगा, उसको इजाजत है सवाल करने की। आम एक तालिब इल्म, वो सेल्फ स्टडी वाला बंदा उठ के सवाल नहीं कर सकता। ये कहां से इन्होंने वो लिया है, वो बताएं। और अगर ये कहते हैं जी बिल्कुल कर सकता है, तो फिर हमारे सवालात उठाने के ऊपर इतनी नाराजगी, इतनी खौफगियां, इतना तूफान बदतमीजी उठाने का मकसद क्या? उठाए गए सवालात का जवाब दो। तुम जो अपने आप को समझते हो कि तुम अकल कुल हो, और सारा डक्कू साहब ने जनाब सारा उनके अंदर से इल्मी वो सारा आपके अंदर ट्रांसफर हो गया, तो डक्कू साहब जैसा जरूर पैदा करो, सख्त से सख्त सवाल का इल्मी जवाब दो। डक्कू साहब किसी को गालियां देते थे, डक्कू साहब किसी का नाम बगाड़ते थे, किसी के माँ बाप तक पहुंचते थे, खवातीन से बदतमीजी करते थे, या सख्त से सख्त इल्मी सवाल का जनाब सलीके से जवाब देते थे। तो फिर बंदे बनो, डक्कू साहब के असल मुकल्लद बनो, उन्हीं की रविश पे चलो और सवालात उठाए गए सवालात का इल्मी जवाब दो। फिर अपनी धौंस जबरदस्तियां को मेजर होने की धौंसें जमा रहा है जनाब, फेसबुक पे वो अकेला हीरो बना हुआ है कि जनाब ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा। कोई अपने को जमींदार होने की धौंसें जमा रहा है, कोई जनाब शिया उलमा कौंसिल का मेंबर होने की धौंसें हमें जमा रहा है। ये है आपका ज़र्फ, ये है आपकी इल्मी वुसअत, ये सीखा है आपने। जिनके आप शागिर्दान बनते हैं उनका ज़र्फ देखें और अपना देखें। तो बात मुख्तसरन ये है कि हम मुज्तहिदीन के खिलाफ नहीं है, ना हमारी इतनी इल्मी हैसियत है। हाँ, अकायद के ज़िमन में ये दावत फ़िक्र ज़रूर देते हैं कि कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम से तस्दीक शुदा जो अकायद हैं, अगर उनसे टकराता को फतवा मुज्तहिद का अकायद के ज़िमन में आता है तो फिर दलील मांगना हमारा आपका हक है। तो ये बात हो गई क्लियर। अब चलते हैं जी आपकी खिदमत में कुछ सवालात जो हमने इन इल्मी तंग दस्तों से पूछने थे वो आपके सामने दोहराए देते हैं और उनसे इल्तमास करते हैं
इन सवालात को सुनकर जवाबात से सरफ नजर करके सवाल के ऊपर सवाल खड़े करने से पहले इन सवालात के जवाब दीजिए, हमें ना दीजिए, अवाम को दीजिए। ये जो आपको मिर्चें लगी हुई हैं, जो आपको जनाब क्या कहना चाहिए, अब क्या क्या लगा हुआ है आपको, इससे बेहतर नहीं है कि आप हमारा मुंह बंद कीजिए, हमारी भी सलाह कीजिए और हमारे जरिए हमारे चैनल के सुनने वाले जो 200-300 अफराद हैं बेचारे, मुख्तसर तादाद है, उनकी भी सलाह कीजिए। बताइए ये जो सवालात पूछे जाएंगे इनके इल्मी जवाबात बताइए, कुरान से बताइए, सीरत अहले बैत से बताइए, फरामीन मतवातर अहादीस मुतबरा से बताइए, फरामीन मासूमीन से बताइए, इमाम की सुन्नत से बताइए, इमाम के कौल से बताइए, इमाम के फेल से बताइए। बात खत्म हो जाए, बात वाज़ह हो जाए। बजाय कि आप बदतमीजियां करें, बजाय कि आप धमकियां दें, कोई कहे जी मैं ये कर दूंगा, मैं फलानी बंद करा दूंगा, कोई कहे जी निबड़ लेंगे जनाब जाके, कोई कहे जी उठवा लेंगे जी, उठवा के अपने डेरों पर ले आएंगे। ये अभी तो मैं पर्दादारी का मामला कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर इनकी बदतमीजियां बाज ना आई तो फिर आपको बताएंगे कि किस किस ने क्या क्या धमकियां दी हुई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे अजीजों, ये इल्मी म्यार नहीं। ये किबला डक्कू साहब का भी सारी उम्र ये रविश उनकी नहीं रही। उनके ऊपर क्या कुछ कीचड़ नहीं उछाले गए इल्मी तौर पे, क्या इल्जामात उनको नहीं दिए गए, क्या क्या सख्त बातें नहीं की गई। लेकिन मुजाल है कि उस बंदे के इस्तकामत में कभी कोई लफ्जिश हमने देखी हो, कभी जवाबी कार्रवाई के तौर पे भी उनका तुर्श लहजा देखा हो। और बाद किस्मती से ये जो सारा टोला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारा टोला अपने आप को मंसूब ही उनसे करता है। तो फिर मुझे बताइए कि इन्होंने डक्कू साहब के ज़र्फ से, रविश से, उनके हिल्म से, उनके इल्म से क्या सीखा? कि आप इल्मी बात का इल्मी जवाब देने की बजाय आप धमकियों पर उतर, बदतमीजियों पर उतर आते हैं। आप मुशरिक के फतवे हाथ में लिए फिरते हैं, आप अहले नफाक का नाम दे रहे हो, फलाने का दे रहे हो। भाई आप खुद तो जरा थोड़ा कुरान मजीद सहीफा कामला नहजुल बलागा के उसमें म्यार में जरा एक तकड़ी में वो रख के दूसरी तकड़ी में जरा अपने कायद रख के खुद को तो तोलो कि तुम हो क्या, उसके मुताबिक हो तो बिस्मिल्लाह, फिर दूसरों को उसके मुताबिक करो और पूछे गए इल्मी सवालात के इल्मी जवाब दो। तो चलते हैं जी, ये सवालात आपकी खिदमत में, आपके सामने, इनके सामने रखते हैं, यानी आपकी उसमें गवाही में इनके सामने रखते हैं। और जिनसे इनको सबसे ज्यादा चिड़ चढ़ी हुई है, पहले वो सवालात हमने आज वो नोट किए हैं। जो सबसे ज्यादा इनको तकलीफ और दर्द है वो ये है कि जो जुमला या अली मदद है, जिसकी बाबत हम कहते हैं कि जुमला या अली मदद तवस्सुल में नहीं आता। और ज़ैदी बरस्ती साहब ने इसके ऊपर पूरा बाब बांधा है शिया अकायद का खलासा नामी किताब में, जिसके ऊपर जनाब एक इल्मी तंगदस्त वो उठ के आजकल पोस्टर लगा रहा है जी अली रूहानी ने खयानत की, एक सफ़ा पढ़ा तो दूसरा नहीं पढ़ा। भाई मैं एक भी नहीं पढ़ता, तुम मर्द बनो, तुम मुझे ज़ैदी बरस्ती साहब की उस किताब से जुमला या अली मदद के हक में दलाइल दिखा दो, एक दलील दिखा दो जो ज़ैदी बरस्ती ने दी हो, आला मुकाम हो। अगर तुम दिखा दोगे, मैं बगैर पढ़े तुम्हारा कायल, तुम्हारे हक में दस्तबरदार। और बताओ। तो सबसे पहला हमारा सवाल यह है कि जुमला या अली मदद अगर बतौर तवस्सुल बोलना जायज़ है, किस इमाम ने बोलने का हुक्म दिया, या किसी को बोलते हुए देखा और उस पर खामोश रहे, क्योंकि खामोशी भी तायद बन जाती है। तो ये हवाला हमें पेश कीजिए मोतबर अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम से, हमें बताइए। क्योंकि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती है कि जी अली रूहानी जो है वो जनाब तवस्सुल का कायल नहीं। क्यों नहीं कायल जी? वो या अली मदद का कायल है। और बेवकूफ़ो, या अली मदद तवस्सुल में आता ही नहीं है। तवस्सुल में यह आता है कि अल्लाह मेरी मदद फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब अली मुर्तज़ा के सदके, अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह मेरी हजात पूरी फरमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आइमा अहले बैत के सदके मेरी हजात पूरी फरमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदके मेरी मुश्किल कुशाई फरमा, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। ये है तवस्सुल। अल्लाह को बिल्कुल साइड पे करके डायरेक्ट या अली मदद, ये कौन सा तवस्सुल है? इसको साबित करें, किसी इमाम की मोतबर हदीस से साबित कर दें, उनकी सुन्नत और अमल से साबित कर दें। तवस्सुल ये होगा कि आप यहाँ इमाम से मुखातब होंगे कि अल्लाह के ज़ूर हमारी शफात कर दीजिए, ये तवस्सुल में आ जाएगा। या ये तवस्सुल होगा कि अल्लाह ताला इनके सदके मुझ पर रहम फरमा, ये तवस्सुल होगा। अल्लाह को बिल्कुल साइड पे करके बराए रास्त या अली मदद, नीयत आपकी कुछ भी हो, फतवा जाहिर पर लगता है, फतवा आपकी नीयत या बदन के अंदर वाली चीजों पर नहीं लगता, नीयत कुछ भी हो। तो अल्लाहुम्मा बहक़े मासूमीन अलैहिस्सलाम या अल्लाहुम्मा बहक़े मोहम्मद और अली अलैहिस्सलाम, इससे हटके बराए रास्त या अली मदद जुमला अगर तवस्सुल में आता है तो इसको साबित कीजिए किसी मोतबर हदीस से, किसी मोतबर वाक़या या रवायत से जिसमें इमाम ने बोला हो, बोलने की इजाजत दी हो, या किसी के बोलने पर इमाम खामोश रहे। दूसरा सवाल यह है कि क्या तवस्सुल के बगैर, क्योंकि इनमें से एक साहब जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, जो फेसबुक की लिखारी है, अपनी तरफ से लिखारी है, कॉपी पेस्ट का माहिर है, वो उठ के ये कहता है कि जनाब अली रूहानी तवस्सुल का कायल नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो क्लिप में खुतबा पढ़ा था, मकतूब नंबर 31 मौला कायनात का, जिसमें इमाम फरमा रहे थे कि उसने तुम्हारे लिए कोई दरबान मुकर्रर नहीं किए,
या तुम्हें मजबूर नहीं किया कि कुछ सिफारिशी लाओगे तो वो तुम्हारी बात सुनेगा। तो मौला के इस फरमान से ये अकीदा तो बिल्कुल बातिल हो जाता है कि तवस्सुल के बगैर दुआ सुनी या कबूल नहीं हो सकती। तो इस बाबत ये जो इल्मी तंगदस्तों का टोला है जो ढक्कू साहब से मंसूब करता है, ये हमें जवाब दे, ये बताए कि इनका अकीदा क्या है, कि क्या बगैर वास्ता और वसीला पेश किए दुआ सुनी या कबूल हो जाती है, सुनी जाती है या कबूल हो जाती है या नहीं। इस बाबत अपना इजहार करें अकीदे का, चूंकि चुनाचे ये वो नहीं, सीधी सीधी जायज है या नहीं जायज ये बताएं, बात खत्म। और अगर इनके नजदीक नहीं हो सकती, जैसा कि इन्होंने बंदा हकीर पर तोहमतें लगाई, हालांकि मैं अपनी दुआ को वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से ही वो अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं, चूंकि हमारे अमाल दुआओं की कबूलियत में आड़े आ जाते हैं। तो इस उम्मीद से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चले इन हस्तियों, इन बुजुर्गवार हस्तियों के नामों की लाज रख के हमारी दुआओं को शर्फ कबूलियत बख्शेगा, हमारा तो ये तर्ज अमल है। लेकिन हम इसको वो नहीं कहते कि जनाब बगैर वास्ता और वसीला पेश किए अल्लाह दुआ सुनता नहीं या कबूल नहीं करता। इसकी बुनियाद मकतूब नंबर 31 नहजुल बलागा में मौजूद है, वहां जाके पढ़ो और मौला अली का जवाब दो। फिलहाल अपना अकीदा बताओ। पहला ये कि जुमला या अली मदद बतौर तवस्सुल बोलना अगर जायज है, किस इमाम ने बोला, कब बोला, किसी के बोलने पे चुप रहे या बोलने की इजाजत दी या हुक्म दिया, ये बताएं। दूसरा ये कि क्या तवस्सुल के बगैर दुआ सुनी या कबूल हो सकती है या नहीं हो सकती, इस बाबत अपने अकीदे का इजहार करो। तीसरी बात यह है कि नहजुल बलागा में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वो जो खुतबा है, जिसमें आपने फरमाया 81 है मेरा ख्याल 84, कि जिसमें आपने फरमाया कि अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढने वालों के लिए ये अमाल वसीला हैं, जिसमें नमाज, रोजा, सिला रहमी, सदका, ज़कात इनका जिक्र किया है। इसके अलावा मौला अली हों या इमाम आखिर हों, उन्होंने इन शबीहात का, कि जिनके वसीले को आप जायज समझते हैं, शबी जुलजना, शबी अलम, अच्छा वसीला तो एक दूर की बात है, डायरेक्ट मांगने को जायज समझते हैं। और मिसाल देते हैं जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की, जो खुद नबी खुदा के बदन से उतरा और दूसरे नबी के पास गया, उनकी उस कुर्ते की शबी नहीं थी। तो बहरहाल वो एक अलग मौजूद बहस है। तीसरा सवाल यह है कि नहजुल बलागा में जो मौला ने इन वसीलों का जिक्र किया है, इसकी बाबत आपकी क्या राय है, और आपने जो वसीले गाड़ लिए हैं यानी शबीहात की सूरत में, अब इस बात को फिर उठा के कहां ले जाएंगे जी, वो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जगह अमाल के वसीले का कायल है। ये इनका इल्मी म्यार है। हम बात कर रहे हैं कि जो वसीलों का जिक्र मौला कायनात ने किया है, उनके आपके नजदीक उसकी वो वसीलों की वो क्या है, और जो वसीले आपने घड़ लिए हैं, शबीहात, जुलजना की शबी, झूले की शबी, और बराह रास्त इनसे अवाम ने फिर आहिस्ता 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 इनसे डायरेक्ट, उन्होंने कहा वसीला छोड़ो एक कोई गल है, फिर डायरेक्ट ही उनसे अजात मांगनी शुरू कर दी। इसकी कुछ सनद, वो बुनियाद, वो बेस मासूमीन से रिलेटेड हमें दिखाएं, साबित करें ताकि हम कायल हों। चौथी बात यह है कि क्या मासूम ने कुरान को म्यार करार दिया है, यह है असल बात। यानी वो जो एक हदीस है, एक रवायत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया से भी मंसूब है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम और तफसीर याशी में 10 जगह इसका हवाला दिया साहिब तफसीर याशी ने, कि कोई हमारी रवायत या हदीस खिलाफ कुरान मिले उसे उठाकर दीवार पर दे मारो। तो मुझे ये बताओ कि क्या आपके नजदीक ये म्यार है कुरान के, नहीं है? चूंकि कुरान के म्यार पे किसी रवायत को परखने वाले को तुम लोग कुरानिस्ट बोलते हो। तुम लोगों ने ये एक नई इस्तिलाह इजाद की है कि जो आपसे कहेगा कि ये हदीस या रवायत कुरान से मुताबिकत नहीं रखती, तुम लोग कहोगे ओहो ये तो शीयत से निकल गया, ये कुरानिस्ट हो गया। तो तुम कुरान को म्यार मानते हो या नहीं? अगर मानते हो तो फिर जब मासूम कह रहे हैं कि हमारी भी कोई हदीस या रवायत खिलाफ कुरान हो, उठाकर दीवार पर दे मारो, तो फिर अगर किसी मुज्तहिद का फतवा खिलाफ कुरान हमें मिल जाए, एक मिसाल दे रहा हूं, तो फिर उस पर एतराज करने वाले को तुम शीयत से निकालने वाले कौन होते हो, इसका जवाब दो। अच्छा जी, पांचवा सवाल यह है कि किबला नजफी साहब ने असूल शरिया में मुकस्सर की 3 या 4 निशानियां बताई हैं। 4 निशानियां मेरा ख्याल, जो मासूम नहीं मानता, जो इमाम नहीं मानता, जो बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सबसे अफजल नहीं मानता बाकी उम्मत में से, इस तरह करके निशानियां हैं। इन निशानियों में से किस जगह नजफी साहब ने वो निशानी बताई है कि जो मौला अली को हाजत रवा नहीं मानता वो भी मुकस्सर, कि जो मौला अली को मुश्किल कुशा नहीं मानता वो भी मुकस्सर, बानवान वसीला मुश्किल कुशाई कि वो शफात, उसके तो सब कायल है, हम भी कायल अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो तुमने जिद पकड़ी हुई है, इसकी बाबत क्या किबला नजफी साहब के नजदीक भी वो बंदा मुकस्सर है जो मौला अली को हाजत रवा या मुश्किल कुशा नहीं मानता? इसका जवाब दो। अगर नहीं है तो फिर तुम लोग क्यों इस तरफ चल पड़े हो कि जो उनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा नहीं मानता, तुम्हारे नजदीक वो अहले नफाक है, तो मुकस्सर है, तो फलाना है, शीयत से निकल गया है। अभी लाइट चली गई है जी, दोबारा इंशाल्लाह
जी मोहतरम नाज़रीन सामीन, लाइट तो मेरा ख्याल है लंबे उसके लिए चली गई है, टॉर्च लाइट में इसको मुकम्मल करते हैं जी। अच्छा जी, हमारा पांचवा सवाल था किबला नजफी साहब के हवाले से, लेकिन उसके अलावा भी हम सवाल करते हैं कि हमें मुस्नद रवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम से साबित करो कि जो मौला कायनात को मुश्किल कुशा या हाजत रवा तुम जैसे बराह रास्त नहीं मानता, वो ना मानने वाला मुकस्सर कैसे? हमें इस अकीदे की, ये जो तुमने घड़ लिया अकीदा कि जो या अली मदद का कायल नहीं, जो या अली मुश्किल कुशा का कायल नहीं, जो हाजत रवा अल्लाह ही को मानता है, वसीला इनका पेश करता है, वो तुम लोगों के नजदीक मुकस्सर है, अहले निफाक में से है। इस चीज को, अपने इस दावे को कुरान वाले बैत से साबित करो या नजफी साहब का रद्द करो, जिन्होंने असूलुल शरिया में जो 4 मुकस्सरियत की निशानियां लिखी हैं उनमें से एक जगह भी ये निशानी नहीं लिखी, या कहो उन्होंने गलत लिखा किबला डक्कू साहब ने। हम उनसे बढ़ गए हैं इल्म में और तहकीक में, हम दरियाफ्त कर लाए हैं कि वो भी मुकस्सर है जो हाजत रवा नहीं मानेगा। इसको साबित करो। छठा सवाल ये है कि आपको चिढ़ चढ़ती है जब हम लफ्ज इमामा पोश इस्तेमाल करते हैं, और जब ये लफ्ज हमने इस्तेमाल जब जब किया तब तब हमने कहा कि उलमा हक को हमारा सलाम है, हमारी गुफ्तगू से वो बाहर है, जिन्होंने तौहीद की खातिर, जिन्होंने तबलीग की खातिर, जिन्होंने दीन इस्लाम की खातिर, कुरान की खातिर ज़हमतें और सोबतें और मुशक्कतें उठाई, हम खुद को उनके पैरों की खाक भी नहीं समझते। इमामा पोशों से मुराद वो हैं जिनके नजदीक शहनशाह नकवी आज भी आलिम है, दरबारों से मांग के सिखाने के लिए, कौम को लगाने के लिए कि ये छोटी मुश्किल है, फलां सूफी कर देंगे, उससे बड़ी हस्ती कर देगी, और उससे भी बड़ी, सबसे बड़ी जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैह। इस अकायद को सपोर्ट करने वाले, इसका साथ देने वाले, असल बात अवाम से छुपाने वाले, उनको हम इमामा पोश कहते हैं कि उन्होंने इमामा बाकबा पहन ली है, आलिम वो नहीं है, कुरान वाले बैत के म्यार के मुताबिक आलिम नहीं है। डिग्रियां चाहे नजफ से ली हो या हुकुम से ली हो, वो अलग बात है। तो बात करने का मकसद यह है कि आसफ अलवी ने शिरक बका, गजनफर तौसवी साहब की सारी जिंदगी खुराफाती और शिरकी गुफ्तगू में गुजरी। मुझे वो मामा पोश बताएं कि जिसने खुलकर कहा हो कि जनाब इनका अब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रहा, इनकी मजालिस सुनना, इनको मजालिस पढ़वाना, इनसे इसके ऊपर पाबंदी है, जो ऐसा करेगा वो कुफ्र और शिरक का साथ देगा, बिद्दत और शिरक का साथ देगा, खुराफात का साथ देगा, ये बैन है। वो बताएं मामा पोश जिसने खुल के इनका रद्द किया हो, मजम्मत ना की हो। शिरक कहने पे, आसफ अलवी के ये कहने पे कि आदम का खालिक अल्लाह नहीं अली है, खुल के कहा हो कि इस्लाम से निकल गया है, बताओ वो बंदा बताओ। और अगर नहीं है, कोई किसी ने इस तरह की हिम्मत और जुर्रत नहीं की है, तो उस खामोशी की मसलत और वजह बताओ। या बताओ कि कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और रविश कि जो अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है कहने पर अपने एक साहबी को कह देते हैं कि क्या तूने और भी कुछ बड़े समझे हैं जिनमें सबसे बड़ा अल्लाह है। इतनी बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उनसे यह बर्दाश्त हो जाएगा कि आदम को अल्लाह ने नहीं अली ने बनाया, माज़अल्लाह। तो जब अहले बैत खामोश नहीं रहते तो फिर यह मामा पोश खामोश क्यों रहे? इसका जवाब दें। सातवां सवाल आपसे यह है कि जनाब मुज्तहिदीन जो है, इनको इनके हर फतवे को अगर मिनो अन कबूल करना है, या हर मुज्तहिद के अकायद के ज़िम्मे में कई कई बात जो है उसमें दलील मांगने वाला गुस्ताख हो जाता है, शियत से निकल जाता है, तो फिर मुझे आज ये बताइए कि हमारे यहाँ हमारे सामने एक मिसाल है। किबला आयतुल उलुज़मा जनाब सैयद अली खामनी हाफिज़ुल्लाह ताला, तो जनाब हाफिज बशीर हुसैन नजफी साहब एक ही मसले के ऊपर, एक मुज्तहिद कहते हैं कि हराम है, फेले हराम है जंजीर जनी या खूनी मातम कुमा जनी, कुमा मारना, जंजीर मारना। दूसरे सिर्फ जायज नहीं कहते, तरगीब देते हैं कि मैं कहता हूं मारो जंजीर, मैं कहता हूं मारो कुमा, खूब मारो। अगर हर अकायद, ये अकीदी मसला है जी, इसको फ्रूई मसला या ये जंजीर कौन सा मसला है जी? बिल्कुल मसला है। कुरान कहता है अपनी जान को अपने हाथों लाकत में ना डालो, इसका मतलब है हराम है अपने हाथों इस तरह के अमूर सर अंजाम देने जो जान को खतरे में डाल दें, लाकत में डाल दें। तो फिर ये मसला कुरानी हो गया, कुरानी हो गया तो अकीदे का मसला बना कि ना बना? तो मुझे ये बताएं कि इस मसले पे एक मुज्तहिद फरमा रहे हैं कि जनाब हराम है, फेले हराम है, और उनके इस्तदलाल मजबूत वो पेश करते हैं इस बाबत। दूसरे कह रहे हैं कि सिर्फ जायज नहीं है बल्कि मैं कहता हूं मारो, मारना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि अगर सारे मुज्तहिदीन के सारी बातों पे ही आमीन कहना जरूरी है, तो फिर इन दोनों में से हक कौन कह रहा है और बातिल कौन कह रहा है? मुताबिक कुरान वाले बैत कौन हुक्म दे रहा है और मुताबिक कुरान वाले बैत हराम कौन करार दे रहा है? अवाम जाए तो फिर किस तरफ जाए? ये कह के जान छुड़ानी नहीं कि उनके मुकल्लद उनकी माने तो उनके मुकल्लद उनकी माने, चले ये मान लिया। तो फिर ये बताएं इन दोनों में से हक तो एक कह रहा है ना, तो फिर जो दूसरे जो बातिल साबित हो जाएंगे रोजे क़यामत, उनके मुकल्लदीन को जो सजा मिलेगी उसका जिम्मेदार कौन होगा?
तो ये चंद हमारी गुजारिशात हैं जनाब, ये चंद इल्मी सवालात हैं, इनके जवाब रिकॉर्ड कराओ, तहरीर करो, अपनी फेसबुक वॉल पे लगाओ, यूट्यूब चैनलों पे चढ़ाओ या जिस तरह भी दो। इल्मी सवालात किए हैं, इल्मी जवाबात दो। धोस जबरदस्तियों और धमकियों से बंदा कीर को जानी तौर पे मार के तुम्हारी जान छूट सकती है, डरा के कभी ये नहीं पॉसिबल। ये कभी भी नहीं सोचना आपने कि आप डरा दोगे, आप माँ बहन की गालियां दोगे, आप जनाब उठवाने की धमकियां दोगे, आपको जी मैं मेजर हूं आर्मी का साहब का तो मैं ये कर दूंगा, तो मैं चढ़ दौड़ूंगा। इन बातों से इल्मी सवालात का सिलसिला नहीं शुरू होना। हाँ, जान से मार दो या मरवा दो तो वो एक अलग बात है, वो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो वक्त लिखा है वो उसी पर उसकी तरफ जाना है, उससे पहले ना कोई ले जा सकता है, ना बंदा खुद कोशिश कर भी ले तो नहीं जा सकता। तो ये इल्मी सवालात के इल्मी जवाबात दें और हमें कायल करें, हमारी इस्लाह करें। अगर आप समझते हैं कि हम गलत साइड पे चले गए हैं और हम जनाब मुज्तदीन और उलमा और फुका के खिलाफ हो गए, ये प्रोपेगेंडा करने की बजाय बेहतर नहीं है कि हमारे उठाए गए सवालात दे के हमें इल्मी तौर पर आप इस तरह वो कर दें कि हमारे मुंह पे इल्मी टेप लगा दें आप, हम खुद भी कायल हो जाएं और हम दूसरों के भी इस्लाह का बाइस बने। तो गुजारिश ये है कि ये इल्मी सवालात हैं, इनके इल्मी जवाबात का इंतजार रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जवाबात कुरान, नहजुल बलागा, सहीफा कामला और मोतबर और मतवातर अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम से चाहिए। जवाबात हमें किसी बाबे बुजुर्ग, किसी के ज़ाती ख्यालात, किसी के ज़ाती नज़रियात, उससे नहीं चाहिए। चूंकि हमें म्यार, फिर बात वही आ जाएगी, रसूल और आले रसूल अलैहिस्सलाम ने म्यार कुरान करार दिया है, म्यार किसी बुजुर्ग के ज़ाती ख्यालात करार नहीं दिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।